मुसलमान अगर अपनी औलाद के लिए वक्फ कर रहा है तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में इजाजत है इसकी, सब जगह दूसरे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में इजाजत है, तो मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं होगा? जितने मस्जिदों पर आरएसएस का दावा है वो छीनना चाह रहे हैं आप। जितने दरगाहों पर राइट विंग हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन का दावा है, जैसा अपने मुंबई में हाजी मलंग की दरगाह है, छीनना चाह रहे हैं। वक्फ बाय यूजर का आप निकाल कर बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन लेकर, भाई 400 साल का डॉक्यूमेंटेशन रेवेन्यू से नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे आप? दे देंगे क्या? चेंज कर देंगे? ये एक सबसे बड़ा डेंजरस इसमें सेक्शन है। देखिए, इस बिल के इंट्रोडक्शन से पहले हमने रूल 72 के तहत स्पीकर को हमने एक नोटिस भिजाया था कि हम इस बिल के इंट्रोडक्शन के खिलाफ हैं, राइट? और हमारा मानना यह है कि ये जो बिल है आर्टिकल 14, 15 और 25 का, उसके प्रिंसिपल्स का वायलेशन करता है। ये बिल बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का उसका वायलेशन करता है और खासतौर से जुडिशियल इंडिपेंडेंस का और सेपरेशन ऑफ पावर्स का ही वायलेशन करता है। अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो वक्फ बाय यूजर का सेक्शन 3RI है, उसको ये कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर को हम निकाल देंगे। कैसा निकालेंगे? क्यों निकालेंगे आप इसलिए निकालेंगे ताकि आप जितने मस्जिदों पर आरएसएस का दावा है वो छीनना चाह रहे हैं आप। जितने दरगाहों पर राइट विंग हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन का दावा है, जैसा अपने मुंबई में हाजी मलंग की दरगाह है, छीनना चाह रहे। वक्फ बाय यूजर का आप निकाल कर बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन लेकर, भाई 400 साल का डॉक्यूमेंटेशन रेवेन्यू से नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे आप? दे देंगे क्या? चेंज कर देंगे? ये एक सबसे बड़ा डेंजरस उसमें सेक्शन है। दूसरा, उसमें वक्फ अल औलाद का क्लॉज 4 का है। देखिए, भारत में जो कानून है ना, वो किसी को रोकता नहीं है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को विल के जरिए डिस्पोज करे या किसी को गिफ्ट दे। तो वही कोई मुसलमान अगर अपनी औलाद के लिए वक्फ कर रहा है तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में इजाजत है इसकी, सब जगह दूसरे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में इजाजत है, तो मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं होगा? पांचवी बात यह है कि इसमें आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान जो 5 साल उसके हो गए इस्लाम कबूल करके तभी वक्फ करेगा। ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन का ग्रेव वायलेशन है। अच्छा, दूसरे रिलीजन को मानने वालों के लिए ऐसा कानून है? नहीं है। और आप कौन होते हुए तय करने वाले मुसलमान हुआ नहीं हुआ? 5 साल उसको रुकना चाहिए तभी जाकर, माने आप वेट करेंगे हैं? और ये और एक उसमें जो बात जो ऑब्जेक्शनेबल है वो ये है कि अगर कोई सेक्शन 61 में आपने डीएम को बहुत पावर्स दे दिए, अब डीएम कोई फैसला करता है वक्फ बोर्ड के खिलाफ, मुझे ट्राइब्यूनल जाना है। अब ट्राइब्यूनल पहले क्या था? एक जज था, डिस्ट्रिक्ट जज, सीनियर सीजे अपॉइंट, और 2 लोग थे। अब कह रहे हैं कि ट्राइब्यूनल में 2 लोग होंगे, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज और एक ऑफिसर होगा, क्या होगा वो, ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का। कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर बैठकर रिटायर्ड कलेक्टर के खिलाफ ऑर्डर देगा? तो ये खुद अच्छा, और एक बात, कलेक्टर कैसे जज बनेगा? फैसला भी वही करेगा, जज भी वही करेगा। ये प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तो इसमें कई सेक्शंस हैं जो खतरनाक है, कई जो वक्फ बोर्ड के फेवर में नहीं है, वक्फ को खत्म करना चाहते हैं। तो सरकार की दलील ये है कि सब दलील झूठी है। जो कि वक्फ बोर्ड एक वो जो बोल रहे हैं ना, वो गांव डिक्लेयर कौन किया? वो बताएं देश को। वो गांव डिक्लेयर अगर हुआ है तो वक्फ बोर्ड पे नहीं, बोलने पे नहीं हुआ है। इसलिए हुआ है कि सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट आई, उसके बाद गजीट इशू हुआ, और गजीट के लिए 1 साल का टाइम मुसलमानों के लिए है, नॉन मुस्लिम के लिए कभी भी टाइम है। आप उसको ऑब्जेक्ट करिए ना। हैदराबाद में भी ऐसे के प्रॉपर्टीज थे जिनको गजीट के बाद भी कोर्ट ने ओवररूल किया। आप मिसालें दे रहे हैं। ये सुनेरी बाग की मस्जिद का अगर डॉक्यूमेंटेशन लाओ, कहां से लाएंगे बताइए? मेरे पास तो मंत्र शंतर नहीं है कि 200 साल पुराने के मरने वालों की रूहों को बुलाकर मंत्री जी के पास ले जाऊं कि देखो ये रूह है और ये कह रही है कि वक्फ है। ये क्या बात कर रहे हैं? तो ये लेजिस्लेशन नहीं है, वक्फ को बुलडोज करके खत्म करने का, मुसलमान ज्यादा लूटने का है। को गया है, आप लोग विरोध कर रहे थे, आपको लगता है कि जेपीसी से ये रास्ता निकलेगा? अभी इतना जल्दी बोलना गलत होगा। जेपीसी का भी स्पीकर साहब उसको बनाएंगे, क्या होगा देखते हैं।
सर मैं खत्म कर रहा हूं सर, आधा मिनट। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और जकिया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। इस सरकार की मंशा आज नहीं, ये पहले से भी, चाहे रक्षा मंत्रालय की जो ज़मीनें रही हों, रेलवे की ज़मीनें रही हों, नज़ूल की ज़मीनें और अब वक्फ की ज़मीनें, और हमारे नेता ने कहा जैसा कि भारतीय जनता पार्टी अपना नाम बदल ले। वास्तव में ये भारतीय ज़मीन हथियाओ और अपने चहेतों को बांट दो, ये वो पार्टी है। जिन लोगों ने जब भी अपनी ज़मीनें अगर दान दी हैं, और तो उनका मकसद ये रहा है कि हम ये ज़मीन दान देंगे और इसका हमें पुण्य मिलेगा। अब उस ज़मीन को आप हथियाने वाले कौन हैं? आपकी नीयत क्या है? किसको देना चाहते हैं? हमारे देश में ये चलो ठीक है, मुस्लिम वक्फ की ज़मीनों के लिए आज विषय है। कल इनकी नीयत खराब हो सकती है। जो बड़े बड़े मठ हैं, 400-400 बीघा, 1000-1000 बीघा ज़मीनें हैं। खुद बाबा गोरखनाथ के मठ की अगर ज़मीनों को देखोगे तो किसी दिन नीयत उस पर भी खराब कर लेंगे। इन्हें हर हालत में चीज़ें निकालनी है और निकाल करके अपने चहेतों को थमानी है। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और इस बिल को, इसमें कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं। आप जो व्यवस्था चला रहे हैं उसको चलाइए। देश की जनता को गुमराह करने के लिए, महंगाई पर, बेरोजगारी पर ये जो फेलियर हैं उसका ध्यान हटाने के लिए आप ये सब कुछ करना चाहते हैं। आप क्या ये माने अफजाल साहब कि इस बिल के संशोधन के जरिए एक मुस्लिम पे टारगेट भी है, और आप चाहते हैं कि जो मठ है उनके ऊपर भी ऐसा संशोधन? आगे चल के मैंने कहा, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अब जिन लोगों ने अपना दिल पड़ा किया और अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड में दे दिया, और उसका संचालन और व्यवस्था, और वो एक ऐसी संस्था है जो हमारे संविधान के अनुसार है, और उसमें आपके दखल अंदाजी की कोई जरूरत ही नहीं सरकार की। वो चुनी हुई बॉडी होती है। आप उस पर अपने प्रतिनिधि थोपना चाहते हैं। आप जनता का ध्यान हटाने के लिए रोजी रोजगार से, बेरोजगारी, महंगाई से कहीं चर्चा है? प्याज कहाँ चली गई? प्याज कहाँ है? लहसुन कहाँ है? आलू का रेट क्या हुआ? इस सवाल पे कोई चर्चा तो है नहीं। ये चाहते यही हैं, ये यही चाहते हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे पड़ोस में जिस तरह का नजारा कुछ दिनों पहले श्रीलंका में देखने को मिला, और अभी इन दिनों जो बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है, भगवान न करे दुनिया के और किसी देश में ये नजारा देखने को मिले।